नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन ड्रीम आर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल हो, तो आप इस महत्वपूर्ण सवाल को ज़रूर कीजिए। इन सवालों को करना आवश्यक है, जिससे आप लोगों को सवाल को करने में स्पीड और कम समय में आप सवाल को कर पाइएगा। इसमें स्मार्ट तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्लास है। आज पहला क्लास है नंबर सिस्टम का। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा जितना भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे या पढ़ेंगे, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि कौन सा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ये कौन सा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, इसलिए ये सवाल को हमने लिया है। और बहुत बच्चे गलती भी इस सवाल में कर देते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्याएं जो है वो 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्याएं 2 है। इस सवाल में तो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, किसी संख्याओं को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है और उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। बोला किसी संख्याओं को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। तो किसी संख्याओं को मान लेते हैं n एक संख्या है, जिसको 280 से विभाजित करने पर रिमाइंडर जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 73 मिल रहा है। फिर बोला उसी संख्याओं को, कौन सा संख्या के, ये n संख्याओं को, उसी संख्याओं को 35 से विभाजित करने पर, 35 से, इसी संख्याओं को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये बोल रहा है कि 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, जो इसका रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो जिससे भाग दे रहे हैं 35 से, इसमें 35 से भाग दे देंगे, और जो बचेगा रिमाइंडर वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 35 से 2 बार में कटेगा, 35 दूना 70, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। तो इस सवाल का आंसर हो गया 3। यानी कि अगर n में 35 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर 3 ही बचेगा। इस सवाल का आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी समझ पाइएगा सवाल को, नहीं तो दिक्कत आएगी। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आगे पीछे करके देखिए। ये रिमाइंडर के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर के अभी और भी कंसेप्ट आगे है, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। बहुत बढ़िया चीज़ सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वीडियो आपने फालतू में देखा है, आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 12, 18, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, वह संख्या कौन सी हो सकती है। चलिए, तो शेषफल कितना आता है, 5 आता है। 12, 18, 24 से विभाजित करने पर, तो ये सभी का क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना होगा, 12, 18, 24 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, तो तरीका ये है कि ये बड़ी जो संख्या है इसका हम फैक्टर कर लेंगे। बड़ी संख्या का फैक्टर कितना होगा, तो 2 का क्यू गुना 3, यानी कि 8 गुना 3, 8 या 24 हो गया। फिर अब इसके बाद अब कौन सी संख्या है, अब 18 है। 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 18 का फैक्टर ये 3 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं है तो इसको 2 है ऑलरेडी है। अब क्या है, अब 12 है। अब 12 की ओर चलते हैं। 12
12 को 3 गुना 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर से तो यहाँ क्यूब है, बेसी है, तो यहाँ ऑलरेडी है 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 है, तो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका क्या निकल गया, ये इसका एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना हुआ, तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना हो गया, 72 हो गया। शेषफल 5 बचता है, तो ये जो 72 है, 72 में अगर 5 जोड़ दें तो 77 हो जाएगा। 77 हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा 77। देखिए, अगर आप लोगों को क्रॉस चेक करना है तो ये 12 को 77 में भाग दीजिएगा तो शेषफल 5 आएगा। 12 छके 72, 12 छके 72, 72 जब ये 77 में घटेगा तो क्या 5 बच रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, थर्ड शिफ्ट में। 171 गुना 172 गुना 173 को किससे भाग करना होगा, 17 से। तो क्या ये सारे संख्या को भाग गुना कर 17 से भाग देंगे, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, जिससे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, पहले संख्याओं को, ये पहला संख्या 171 को 17 से एक बार भाग देंगे, फिर 172 को 17 से भाग देंगे, फिर 173 को 17 से भाग देंगे। तो 17 को 171 से भाग देंगे तो 17 को 10 बार पढ़ेंगे 170 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना का ही चिन्ह लिखेंगे। अगर प्लस का चिन्ह रहता तो प्लस का चिन्ह लिखते। अगर फिर 17 से इसको भाग देंगे तो कितने बार शेषफल बचेगा, 10 बार में ही जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। और यहाँ इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में ही जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। और नीचे जो शेष भाग दे रहे हैं जिस संख्या को 17 से, तो 17 को नीचे लिखेंगे और ये सब को गुना कर देंगे। क्या हो गया, 6 भागा 17। तो 6 जो है, जो है वो 17 से छोटा होना चाहिए। बड़ा होगा तो फिर से भाग देकर इसको छोटा करेंगे। यहाँ तो हमारा 17 से ये छोटा है, तो इट मीन्स यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारा सवाल का आंसर भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, सब ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5, यदि एक संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सात से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 4 आता है। और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, अभी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं, इसलिए ये सवाल हम आप लोगों को क्या देंगे, HW देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर बताइएगा, क्या इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 3 पर पावर 71 प्लस 3 पर पावर 72 प्लस 3 पर पावर 73 प्लस 3 पर पावर 74 3 पर पावर 75 से विभाज्य है। ये जो पूरी संख्याएं हैं वो इस 3, 8, 5, 11 और 7 इस सब से कौन सी संख्या से ये विभाजित है। और देखो, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, 371 को कॉमन कर लेते हैं। तो 371 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 पर पावर 0 बच जाएगा।
और यहाँ क्या बचेगा 3 पर पावर 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 पर पावर 2 बचेगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा 3 पर पावर 3 बचेगा, और 3 पर पावर 4 बचेगा। ये हो गया 3 पर पावर 71, और 3 पर पावर 0 का मतलब 1, 3 पर पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यू 27, 3 पर पावर 4 का मतलब 81। तो 1 और 3 4 और 9 13 और 13 और 27 कितना हुआ 40, 40 और 81 121। यही संख्याओं को किससे ये भाग लग रहा है, किससे ये विभाजित है? तो इस 3 से भी अगर 3 ऑप्शन में होता तो 3 से विभाजित होता, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है। 121 से भी विभाजित है, 121 भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, 121 का गुणनखंड कर देंगे। तो ये 11 गुना 11 गुना 11, तो 11 है ऑप्शन में, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7, 12 और 15 का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM का गुणनफल कितना होगा? काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। सवाल कोई हार्ड नहीं है। 12 और 15 का HCF 12 और 15 का HCF क्या होगा 3 होगा, और LCM क्या होगा LCM 60 होगा। ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 12 और 15 का LCM 60 होगा। और इस दोनों का क्या पूछा है गुणनफल, यानी कि HCF गुना LCM, इस दोनों का ये गुणनफल पूछा है, यानी कि 3 गुना 60, तो कितना हुआ 180। इस सवाल का आंसर 180 हो गया। सवाल में कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? ये RRB NTPC 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आप लोग सवाल को कीजिए, कोई सवाल ये भी हार्ड नहीं है। देखिए इस सवाल को करने से पहले 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 5 और 6 और 7 का क्या करना होगा, हमको LCM निकालना होगा। तो ये सब आपस में क्या है, ये आपस में किसी गुना ही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका गुना ही होगा। कुछ तो गुना होगा, 5 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा 30 होगा। 30 में 7 से गुना करेंगे 210 हो गया। इसका LCM क्या होगा 210 हो गया, यानी कि 250 भागा 210, फिर 1000 भागा 210। तो ये 210 250 में कितनी बार में जा रहा है, तो ये एक बार में ही भाग जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा 21 चौके 84, यानी 840, ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो इस दोनों के बीच का कुछ नहीं करो, सिर्फ अंतर ले लेने पर पता चल जाएगा कितने संख्याएं हैं। तो इस दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो तीन संख्याएं जो है वह 210 से पूर्णतः विभाज्य है। 250 से और 1000 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 210 से पूर्णतः विभाज्य है। यही सवाल का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी संख्याएं 5 और 7 दोनों से विभाज्य होती है लेकिन 3 से नहीं? चलिए कीजिए, सवाल कीजिए। 5 और 7 दोनों से विभाज्य, 5 और 7 का क्या करेंगे LCM निकालेंगे तो कितना होगा 35 होगा। तो क्या बोला कि 3 से नहीं होना चाहिए, तो 35 से देखेंगे ऑप्शन में, ये भी 35 का मल्टीपल है, ये भी 35 का मल्टीपल, ये 5 है। 35 पंचे 175, 35 तिया 105, 35 चौके 140। लेकिन बोला 3 से नहीं होना चाहिए। 3 से तो ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है। 3 से ये डिवाइड नहीं है कि है,
3 से भाग देंगे, हाँ नहीं, ये 3 से ये डिवाइड नहीं है, लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यही पूछा गया है, बोला गया था। 3 से तो ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, तो इन 2 आंसर हो गया, यानी कि ए और डी सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी सवाल पूछा गया है, यहाँ लिख भी दिए हैं कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। किसी संख्याओं को एक भाजक से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है? 16 शेष बच रहा है। तो मान लेते हैं कोई संख्या n है और उसमें कोई भाजक है, उससे a मान लेते हैं भाजक है। भाग देने पर जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। फिर बोला है जब मूल संख्याओं के दुगुने को, मूल संख्याओं के दुगुना यानी कि मूल संख्या n है, इसका दुगुना यानी कि 2n, 2n उसी संख्याओं के, उसी संख्या कौन है? यही है, उसी संख्या से भाजक, उसी भाजक से भाजक वही a है। भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। क्या बोला? शेषफल 3 बचता है। तो इसमें क्या करना होगा, इधर जो अगर हम इसके भाजक में, इसके जो n में यानी जो संख्या में अगर दोगुना कर रहे हैं तो इसके रिमाइंडर भी दोगुना करना होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ कितना होगा? 32 होगा। 32 भागा ये जो संख्या चल रहा है ये a, और तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर बता रखा है कितना? 3 होगा। तो कौन सा ऐसी संख्या रखेंगे जो इसमें भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा? ऑप्शन पर थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे। ऑप्शन बी अगर 29 यहाँ रखते हैं तो 29 से अगर भाग देंगे, 29 से का 29 चल जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, यानी कि ए का मान जो होगा यहाँ 29 होगा। यही सवाल का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11। यदि 2 संख्याएं 16 और 24 है तो उसका महत्तम समावर्तक HCF लघुत्तम समावर्तक LCM क्या होगा? ऑप्शन है ए HCF 8, LCM 48। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 16 और 24 का HCF क्या होगा? तो HCF डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो HCF 8 होगा। और LCM क्या होगा? LCM होगा 48 होगा। ये तो इसमें सिखाना क्या है, 48 होगा। तो यही पूछा है क्या है LCM, ऑप्शन देखो HCF 8 है, LCM 48, यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। सवाल नंबर 12। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ये भी सवाल 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। 300 में 7 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। फिर 1000 में 7 से भाग देंगे और इस दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, वही संख्याएं 7 से विभाज्य निकल जाएगा। तो जब इस 7 से हम भाग देंगे, इस 7 चौके 28, 4 में गया, 4 बार गया, बच गया कितना? 2, 7 दूना 14। फिर ये 7 से दे देंगे, 7 एका 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा क्या? हमारा 7 से विभाज्य संख्या होगा। अंतर कितना निकल रहा है? अंतर
100, यानी कि यही 100 संख्याएं हैं। 100 संख्याएं ऐसी होगी 300 और 1000 के बीच जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या क्या होती है? तो आप लोग बोलिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 1000 होती है। तो अब इस सब का एलसीएम लेना होगा। 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा? 105। 105 होगा। अब बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो ये 1000 हम पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं में एलसीएम 105 से भाग देकर देखेंगे कि इसके आसपास में कौन सी संख्या आ रही है। तो देखो 10 बार अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा? 1050। तो यही 1050 है जो इसके आसपास में है, इसके आसपास में, और ऑप्शन में भी 1050 दिया हुआ है। तो ये सवाल का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल। सवाल नंबर 14, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ये भी 2021 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 1 में है। n कोई संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और फिर n² में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यही पूछा जा रहा है। देखो इसके मूल संख्या को क्या किया जा रहा है? इसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो इसके रिमाइंडर को भी स्क्वायर किया जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर किया जाएगा 4। तो यही सवाल का आंसर हो गया 4। इसमें कुछ है ही नहीं। और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ये 2 गुना हुआ है, स्क्वायर हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर 5 से भाग देकर देख लीजिए, क्योंकि 5 से बड़ा इसका स्क्वायर नहीं होगा। 5 से हमेशा जो रिमाइंडर होगा वह कम ही होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ 4 निकल जाएगा। इस सवाल का आंसर भी 4। अब जैसे करना है कर सकते हैं। इस समझाने का ये एक प्रोसेस है, इसलिए बताना पड़ रहा है। चलिए 15 नंबर सवाल, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये तो आप लोगों को याद रखना होगा कि 1 से 100 के बीच कितना संख्याएं? 25 है, याद रखना होगा। और 1 से अगर कोई पूछ दे, कभी सवाल में आ जाए कि 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं, तो 15 है। 50 से 100 तक में कितनी संख्या है? तो 10 है, क्योंकि जब टोटल कितना होगा? टोटल 25 होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होगी, कभी कभी सवाल एग्जाम में आ जाता है। 16 नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे उसका योग 307 से विभाज्य हो जाए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। इसमें 307 से विभाजित हो जाए, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? तो 307 से भाग दे के देखते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में। 7 या 21 और 3 या 9, ये 8, ये 7, ये 9 हुआ। तो ये 2 बार में जाएगा। 6, 14, ये 5, 7 और ये 1 हुआ। मतलब छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर इसमें ये बोलता घटाने के लिए बोलता, ये घटाने के लिए बोलता, तो इतनी संख्या को घटाने पर ये पूर्णतः विभाजित है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जोड़ी जानी चाहिए। तो यानी 175 में क्या जोड़े जो 307 से क्या हो? भाग हो जाए। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 132, इधर 175 आकर घट जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि 132 इसमें क्या करना होगा? 9999 में जोड़ने पर वह 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
पुनः विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है? तो विभाज्य 11 से विभाज्य का रूल क्या है? 11 से विभाज्य का रूल है कि एक संख्या छोड़कर और संख्याओं को जोड़कर उसके बीच का डिफरेंस लेकर 11 से भाग देकर ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या जो डिफरेंस लेने के बाद या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। ये भी इसका रूल है। तो यहाँ देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 1 9, फिर 7 और 2 9, डिफरेंस करते हैं कितना 0। चलिए अभी यानी कि ये आंसर हो सकता है। ये हो सकता है क्या होगा ही। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, फिर 1 और 4 5, अंतर कितना का आया? अंतर 8 का, जो 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हुआ 23, 1 और 7 8, 8 और 5 कितना हुआ 13, 10 हो गया। ये भी मल्टीपल नहीं है। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं। 3 और 6 9, और 9 और 5 14, 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब इस दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं कितना होगा 6। ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 या 4 से, तो ये पहली 100 धनात्मक संख्या, पहली 100 धनात्मक मतलब 1 2 3 4, कितना 100 तक। तो 100 में 3 से भाग देकर देखेंगे 3 कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो 33 या 99 होते हैं, 33 संख्याएं 100 में है जो 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से देखेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार 25 बार, यानी कि 25 संख्याएं 4 100 में 4 से विभाजित होने वाली 25 संख्याएं हैं। 25 संख्याएं हैं, लेकिन हुआ क्या देखो। अब अगर ये 33 और ये 25 कितना हो गया 58। 58 संख्या है, तो ऑप्शन भी मार देते हैं 58, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि कुछ ऐसी संख्याएं जो है जो 33 में भी काउंटिंग हो गया और ये आपका 25 में भी काउंटिंग हो गया। जैसे 12 हुआ, ये 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, तो इसमें भी ये काउंटिंग हो गया, इसमें भी, यानी कि डबल बार वो संख्या काउंटिंग हो गया, यानी गिनती हो गया, तो उसको तो घटाना पड़ेगा तभी तो करेक्ट आंसर आएगा। तो इसीलिए 3 और 4 का एलसीएम हम लोगों को पता करना होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, और 100 में भाग देकर देखना होगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से कितनी ऐसी संख्याएं जो 12 से भाग 100 में 12 से भाग लग रहा है। 12 × 96, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 में 12 से भाग लग रहा है, यानी कि इसमें 8 ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट किया है, तो उस 8 को घटा देंगे। 8 को घटा कर देखेंगे तो कितना आंसर हो रहा है 50, यानी कि 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19।
57 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 9 से विभाजित करने का रूल ये है कि संख्याओं का अगर सम 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी विभाज्य है, या संख्याओं का सम 9 से विभाज्य करने वक्त जो भी शेषफल बचता है वो संख्याओं से भी विभाज्य करने पर वही समान शेषफल बचेगा। जैसे 3457 संख्याओं को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो इसमें जो भी रिमाइंडर यहाँ निकलेगा, अगर इस संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। 9 को 2 बार पढ़ेंगे 18, यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा। और अगर हम जोड़ेंगे भी नहीं, सभी संख्याओं को ऐसे भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इस सवाल का आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 41 पे पावर 43 प्लस 43 पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। ये भी आपके 2021 में पूछा गया सवाल है। इसमें एक रूल लगेगा कि a पर पावर अगर n है प्लस b पर पावर n है और n बराबर ऑड संख्या है, तो इसमें जो ये जो a पर पावर n प्लस b पर पावर n जो डिवाइड होगा वो a प्लस b से डिवाइड होगा, यानी विभाज्य होगा। उसी तरह यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ a प्लस b कौन कौन है, 41 और प्लस 43 कितना हुआ 84, यानी कि 84 संख्याएं इस पूरी संख्या से विभाज्य है। तो यही पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो 84 से विभाज्य है। इस सवाल नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, 7 पर पावर 85 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 7 पर पावर 85, तो 7 का जो साइक्लिसिटी जो चलता है वो 4 का चलता है, तो इसके पावर में हम 4 से भाग दे देंगे। पावर में अगर 4 से भाग देंगे तो 85 में अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो ये तो 8 एक 2 बार में चला जाएगा, और 5 में 1 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर लिखना है, शेषफल लिखना है। तो अब 7 पर पावर 1 है तो कितना हो गया 7, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। ये भी सवाल पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 700 में 17 से भाग करते हैं तो 17 चौके कितना हो गया 68, और 17 एका 17, तो ये 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और 700 के बीच में 17 से विभाज्य होगा। यही ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा ये भी सवाल आपका पूछा गया है। 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 20 को अगर 19 से भाग देते हैं तो ये -1 इसका क्या होगा रिमाइंडर आएगा। इस पर पावर क्या है 300 बटे 20 बराबर, इस पर पावर क्या है सम संख्याएं हैं, तो ये जो बाहर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा बटे 20, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। इस सवाल का आंसर 1 हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोगों को आज जितना भी क्वेश्चन हम कराएं ये सभी को 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, जहां समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल में पर जाकर इस लिंक को या इस
इस जो शब्द लिखा हुआ है इसको टाइप कीजिएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो भी क्लास का नोटिफिकेशन या क्लास में जो भी PDF वगैरह डलाएगा इस पर आपको जानकारी और सूचना मिल जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप लोग ड्रीम RK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट।